औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपकी आज सी लैंग्वेज की क्लास है। ये क्योंकि पहली क्लास है, लिहाजा जो आपको पहले रेड्यूस सिलेबस कराया गया था उस हिसाब से ही आपकी क्लास जो है वो ली जा रही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है सी का वो वही होगा जो हमेशा से चला आ रहा है। अच्छा, ये आपको आज की क्लास में ये जो सीरियल नंबर 1 के टॉपिक्स हैं 1 से लेके 5 तक, यूजिंग आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइटिंग ए सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का फॉर्मेट और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसको कंपाइल करना, उसके एरर्स चेक करना, उसे रन करना और उसके रिजल्ट्स देखना, और इसके अलावा प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल और थोड़ा बहुत फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया जाएगा। तो आगाज़ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसकी पहचान ये होती है कि ये हैश टैग से शुरू होता है, हैश के या नंबर के साइन से शुरू होता है। दूसरे होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स और यूजर फंक्शंस डिक्लेरेशन। ये ऑप्शनल पार्ट होता है। जैसे कि आपको नंबर 2 नजर आ रहा है कि आपने 2 ग्लोबल वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 0 और करेक्टर नेम की जो एरे है वो 30 तक उसकी लिमिट है। और ये यूजर फंक्शन है वॉइड यूजर फंक्शन वॉइड। इसे आप अपने नाम पे भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपकी समझ के लिए यूजर फंक्शन ही रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा आपका मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन को आप जैसे आपके राइट पे ये नजर आ रहा है इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद नंबर 4 इसका एलिमेंट होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आप ये देख सकते हैं इस तरीके से बॉडी बनाते हैं, और जितनी स्टेटमेंट्स हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितनी भी हो, आप जो है वो इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते हैं और कर्ली ब्रैकेट पे खत्म करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बॉडी ऑफ मेन है। इसके दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मेन की स्टेटमेंट शुरू होंगी, कंसीडर होंगी। उसके बाद एलिमेंट नंबर 5 होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का डेफिनेशन ऑफ यूजर फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन एलिमेंट 2। यानी कि ये एलिमेंट 2 जो आपको ऑप्शनल नजर आ रहा है, इसमें जो आपने यूजर फंक्शन दिया है, 1 दिया हो, 2 दिए हो, 10 दिए हो, 1000 दिए हुए हो, इन सब की जो डेफिनेशन होगी वो नीचे आप देंगे, जैसे कि आपको नजर आ रही है कि इस तरीके से आप ये ऊपर आपने सेमीकोलन लगा के उसको डिक्लेयर किया और कर्ली ब्रैकेट लगा के उसकी जो है डेफिनेशन आप देते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी होता है, जिसमें आपके टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। बड़े से बड़ा भी प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज का तो वो इस 5 एलिमेंट से बाहर नहीं होगा, और छोटे से छोटा अगर प्रोग्राम होगा तो वो इन 3 एलिमेंट से यानी कि 1, 3 और 4 से बाहर नहीं होगा, कम मतलब कम नहीं होगा। तो मिनिमम 3 एलिमेंट्स और मैक्सिमम जो है 5 एलिमेंट्स पे आपकी पूरी सी जो है कंप्लीट हो जाती है। यानी कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। पूरी का पूरा सी प्रोग्राम जो है वो आपको इन 5 एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। अब आगे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका एक प्रोग्राम है जिसकी आपको एग्जांपल दी गई है, जिसमें 5 के 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। कि इसमें जो है आपका इंक्लूड भी है और आपका यूजर ग्लोबल वेरिएबल्स भी हैं, यूजर फंक्शंस भी है, मेन फंक्शन भी है, स्टेटमेंट्स भी है, उसकी उसकी बॉडी भी है, और उसके अलावा यूजर फंक्शन भी है और उसकी स्टेटमेंट्स भी हैं। ये आपका सी का बड़े से बड़ा प्रोग्राम होगा। और सी के छोटे से छोटे के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका जो है वो एलिमेंट 1 होगा, एलिमेंट 3 होगा और एलिमेंट 4 होगा। तो ये आपका सी का छोटे से छोटा प्रोग्राम है जिसकी आपको एग्जांपल दी गई है। अब आपको जो है एक प्रोग्राम बना के भी प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनता कैसे है। और आपको उसके लिए लाजमी सी बात है आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो मैं आपको मुश्किल वाला काम बता देता हूँ, डॉस बॉक्स से आप कैसे चलाएंगे सी लैंग्वेज को। डॉस बॉक्स को चलाने के लिए ज़रूरी है कि डॉस बॉक्स का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो और सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर भी आपके पास कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हो। उसको आप किसी भी सर्च इंजन में, चाहे वो याहू हो, गूगल हो, बिंग हो, कोई भी हो, उसके अंदर आप डॉस बॉक्स को फ्री वर्जन को सर्च करवा लें। और इसी तरीके से टर्बो सी को या डेव सी प्लस प्लस को, या जो भी आपका आईडी फ्री में आपको मिल रही है या पैसों में अगर आप लेना चाहते हैं, आप उसको सर्च बार पर सर्च कराकर अपने पास डाउनलोड कर लें। तो डॉस बॉक्स और सी लैंग्वेज टर्बो सी जो है नॉर्मली फ्री में आपको मिल जाएगी। तो आप ये दोनों डाउनलोड करके रखेंगे तब आप ये चला पाएंगे, अदरवाइज ये आप नहीं चला पाएंगे।
तो आपने डॉस बॉक्स ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉस बॉक्स इस तरह से खुल जाएगा। लेकिन डॉस बॉक्स से इस तरीके से डायरेक्ट प्रोग्राम चलेगा नहीं। इसके लिए आपको माउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी एक वर्चुअल ड्राइव बनानी पड़ेगी जिसको आप एक्चुअल जो ड्राइव है फिजिकल जो लॉजिकली आपके पास कंप्यूटर पे मौजूद है उसके ऊपर इसको मैप करना पड़ेगा। तो उसको मैप करने का क्या तरीका होता है, आप लिखते हैं माउंट, पहले वो नाम लिखेंगे जिससे आप उसको मैप करेंगे। यानी कि मैं मिसाल के तौर पे सी लिख देता हूँ, मैप सी कॉलन किसके ऊपर, लॉजिकल ड्राइव जो है वो मेरे पास कौन सी है, टर्बो सी जो मेरे पास पड़ी हुई है वो एफ कॉलन में पड़ी हुई है, एफ कॉलन टी सी ये पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैं अब एफ कॉलम पे इसको चढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर पे एफ ड्राइव है, एफ लॉजिकल ड्राइव है, उस पर टर्बो सी मौजूद है। तो लिहाजा मैं माउंट जो करूंगा डॉस बॉक्स पे की स्क्रीन पे, वो मैं करूंगा माउंट सी को किसको किस पे करूंगा, एफ ड्राइव पे कर दूंगा, एफ कॉलन बैक स्लैश लिखूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा। अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये मैसेज आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी एफ ड्राइव। उसके बाद मैं इसको सी पर चेंज करूंगा। अब ये मेरी सी ड्राइव जो है वो बेसिकली एफ ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि लॉजिकली आपके कंप्यूटर पे मौजूद है। यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी यानी कि सी डी टी सी बैक स्लैश बिन, ये मैंने लिखा तो ये बिन के फोल्डर में चला गया, टर्बो सी के बिन फोल्डर में चला गया। और वहां पर टर्बो सी डॉट ई एक्स की फाइल होती है, उसको मैं चलाऊंगा तो एक सी लैंग्वेज की एक्सी की फाइल आईडी की फाइल खोल देगा जहाँ जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वहां पे हम सी का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये मैंने किया है, देखें इसने इसको खोल दिया, ये पहले से बना हुआ एक प्रोग्राम इसने शो कर दिया है। अगर पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो ये ब्लैंक फाइल आपको शो करेगा। अब यहाँ पे आप ऑल्टर एंटर करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ये आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नॉर्मली अगर आप फाइल न्यू करेंगे, यहाँ पे आप फाइल करेंगे न्यू, और न्यू करने के बाद वही जो मैंने आपको बताया कि आप लिखेंगे यहाँ पे इंक्लूड। अच्छा, सी लैंग्वेज इससे केस सेंसिटिव है और मोस्टली स्मॉल जो आपके वो हैं उसमें लिखी जाती है, स्मॉल केस में लिखी जाती है। स्मॉल केस से मुराद है स्मॉल अल्फाबेट्स में। आपने लिखा इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आपने लिखा मेन, और मेन लिखने के बाद लिख दिया आपने प्रिंट एफ। कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना हो तो आप लिखते हैं प्रिंट एफ, और उसके बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, वी आर अब्दुल्ला एंड आर्मिश, ये लिख के मैंने इसको बंद कर दिया। ये मेरा सी का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ये जो है ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये आपका मेन फंक्शन है, और ये जो है आपकी बॉडी ऑफ मेन है। ये नो नेम डॉट सीपीपी के नाम से हुई है, इसको हमने सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ये सी पीपी का मतलब है सी प्लस प्लस, हम इसको करेंगे सेव एज, और इसको हम कर देंगे 1.c के नाम से सेव कर देंगे इसको। 1.c के नाम से कर दिया हमने इसको सेव। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। पहले ये कंपाइल किया, देखें कोई एरर नहीं आ रहा। जब एरर नहीं आएगा तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको रन किया तो देखिए इतनी तेज स्क्रीन चली है और उसके बाद बाहर आ गई है। तो लिहाजा वेट देने के लिए कि जो इसका आउटपुट आया वो आपको नजर आए, आप यहाँ पर गेट सी एच डाल देंगे। गेट सी एच ई भी डाल सकते हैं, गेट सी एच आर बी डाल सकते हैं, गेट सी एच ई भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए गेट सी एच ई डाल दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको वेट नजर आएगा। देखिए पहले ये नाम नजर नहीं आ रहा था, ये देखें यहाँ तक जो है ये पुराना वाला है आर्मिश तक, और उसके बाद दूसरा जो अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है वो जो है नया प्रोग्राम है। तो ये आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये साफ होकर नजर आए तो आप यहाँ पर क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट डाल देंगे, तो अब आपको पुराना वाला जितना भी होगा वो सब मिट जाएगा और नया नजर आएगा आपको। अब देखें ये पहले जो नजर आ रहा था वो पुराने जो आउटपुट्स आ रहे थे उनके साथ नजर आ रहा था, लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा क्योंकि CLR SCR से इसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया, उसके बाद आपका नाम प्रिंट किया। अब आप चाहते हैं अलग अलग लाइन में ये प्रिंट हो तो आप यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल देंगे। तो बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश आर, ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है बैकस्लैश एन, और बैकस्लैश टी होता है टैब के लिए, यानी टैब का जो डिस्टेंस होता है ये उतना देगा उसमें। तो ये नेक्स्ट लाइन पे टैब के डिफरेंस के बाद अब इसको प्रिंट करेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अस्सलाम वालेकुम ऊपर आ गया, और वी आर अब्दुल्ला एंड आर्मिश ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद टैब का इसने डिस्टेंस दिया है और उसके बाद उसको प्रिंट किया है। तो अगर आप मजीद इसके अंदर लाइनें डालना चाहते हैं
वी आर, जैसे अब्दुल्ला के बाद ये बैक स्लैश एन आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड आर्मिश में एंड में ये बैक स्लैश एन डाल दिया, बैक स्लैश 2 T डाल दिए, तो 2 टैब का डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप इसको रन करेंगे तो ये देखें इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको वेरिएबल के नाम के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल वैसे ही ऑलरेडी सेव है। अब हम इसको फाइल सेव एज 2.c के नाम से सेव करते हैं और थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं। और वो चेंज ये है कि अब इसके अंदर हम जो आपको 5 एलिमेंट्स हैं सी के, उसके साथ भी करके दिखा देते हैं। मैं अब ये कर देता हूँ कि ये मेन का नाम रख देता हूँ यूजर फंक्शन। यूजर फंक्शन मैंने इसका नाम रख दिया, और ये इसकी अब बॉडी हो गई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया void यूजर फंक्शन void, और ये मैंने सेमीकोलन डाल दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 नेम, और नेम को कह दिया मैंने 30, और इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू आर्मिश। आर्मिश करने के बाद इसको मैंने सेमीकोलन दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेन, और मेन से मैंने जो है बजाय इसके कि मेन खुद कुछ काम करे, वो यूजर फंक्शन को कॉल कर लेगा। यूजर फंक्शन को कॉल कर लेने का मकसद ये है कि ये जो स्टेटमेंट आपको वाइट में नजर आ रही थी ये वाली, ये तमाम की तमाम उठकर, ये तमाम की तमाम उठकर ये इस जगह पर चली जाएंगी। तो आप ये ना समझें कि वहाँ पे यूजर फंक्शन लिखा हुआ है, बल्कि आप ये समझें कि वहाँ पे तमाम की तमाम ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो आप जितनी दफ़ा भी इसको यूज़ करना चाहते हैं आपको खाली यूज़र फंक्शन लिखना पड़ेगा, और तमाम का तमाम ये जो है आपका ये वहाँ पर चला जाएगा यूज़र फंक्शन की जगह। तो ये आपका 5वां एलिमेंट हो गया, ये आपका चौथा एलिमेंट हो गया सी का, ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया, ये जो है आपके दूसरा एलिमेंट हो गया, और ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। तो ये आपका प्रोग्राम है। अब आप इसको भी रन करके देख लें। इसमें एक एरर आ रहा है, और वो है फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। तो इसके लिए आप यहाँ पे वॉइड लिख देंगे, और उसके बाद जब आप करेंगे तो ये एक एरर दे रहा है अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। इसमें यकीनन स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हुई होगी, वो हम देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई हुई है। लिंकर का इसमें कोई एरर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें यूजर फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अब यूजर फंक्शन की स्पेलिंग दुरुस्त की, और ये देखें वही रिजल्ट आ रहा है। वही काम अब आपने 5 एलिमेंट से किया, पहले वही काम आप 3 एलिमेंट से कर रहे थे। और ये आर्मिस जो प्रिंट हो रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आर्मिस जो है ये आप इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आप %s लिखें, और इन्वर्टेड कॉमास बंद करके, और यहाँ पर ये जो नेम है, ये जो नेम है ये लिख देंगे। तो आर्मिश के बजाय यहाँ पे आप नेम लिख देंगे, तो नेम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो दे देंगे। तो नेम में क्या पड़ा हुआ है, आर्मिश पड़ा हुआ है। नेम में आर्मिश पड़ा हुआ है, तो आर्मिश आ गया। अब आर्मिश के बजाय अगर आप आर्मिश, पूरा नाम क्या है, आर्मिश हुसैन लिख देते हैं, तो अब ये आर्मिश हुसैन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए आर्मिश हुसैन अब प्रिंट पे नजर आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s। इसी तरीके से %c इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से %c इस्तेमाल होता है करेक्टर यानी 4 के लिए। इसी तरीके से, अच्छा ये जो मैं दे रहा हूँ ये कमेंट्स दे रहा हूँ, इस तरीके से कमेंट्स दिए जाते हैं। %c देते हैं करेक्टर के लिए, %d देते हैं इंटीजर के लिए, %f देते हैं फ्लोट के लिए, %lf देते हैं डबल के लिए, और इसी तरीके से %s स्ट्रिंग के लिए यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर के लिए देते हैं। इसी तरीके से %u देते हैं अनसाइंड के लिए, और इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पेसिफायर हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है एक प्रोग्राम था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हम अपनी जो ये आज की
ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।